हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। सो उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। एक्चुअली थोड़ा सा जो ये वाली वीडियो जिससे रिलेट करेगी, तो वो मैंने एक अपनी वीडियो में थोड़ी सी क्लिप उसकी ऐड भी की थी। वो मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा भी था, बट शायद उन्होंने, मेरे सब्सक्राइबर ने वो वाली वीडियो शायद देखी नहीं होगी या चाहते हैं कि मैं उनसे डीपली बात करूँ। सो इस रिगार्डिंग उन्होंने मुझे एक बार नहीं 2-3 बार मैसेज किया कि आप इस वाली वीडियो पे, उन्होंने लिंक भी दी बाकायदे से मुझे और कहा कि आप इस पे वीडियो बनाइए, अपना व्यू पॉइंट रखिए। सो ये वीडियो स्पेशली उनके कहने पे मैं बना रही हूँ। यदि कोई भी सब्सक्राइबर हो मेरा, मुझसे कोई डिमांड करता है, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि उनकी बात मानूँ, उनके हिसाब से मतलब वीडियो बनाऊँ। जैसे हिमांशी बोलती हैं कि 4 साल से वो सब कुछ सह रही थी, तो मुझे बस थोड़ा सा एक चीज़ समझ में नहीं आई थी। अब 4 साल से सह रही थी, तो आप ये 2 साल पहले ये बातें क्या कर रही थी? उस वीडियो में क्लियर कट दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली से, अपने इन-लॉज के साथ कितनी खुश हो। आपका फेस का रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि कोई आप जबरदस्ती वीडियो नहीं बना रही हो। और सबसे ये तो चलो छोड़ो कि आप जो बैठे हो बात कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, बट आप जो बातें बोल रहे हो ना, वो आज की सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है। तो गाइस, पहले आप इस थोड़ा क्लिप देख लीजिए। इस पहले से ऐसे तो ये वीडियो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर पूछे निशी ने, बट 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हैं जिन पे हम लोग बात कर सकते हैं और वो आज की सिचुएशन से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इसलिए मैं उन टॉपिक पे बात करूंगी। सो पहले आप क्लिप देख लीजिए, फिर आके मैं बात करूंगी। हम चलते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ, व्हिच इज गर्ल्स आफ्टर मैरिज अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछने के लिए घबराती हैं। वो आप देखते हैं मम्मी कैसे टैकल कर रही है। ठीक है मम्मी, रेडी? आपके लिए जरा पेचीदा होना। नहीं, क्यों पेचीदा होना? व्हाट शुड वी डू इफ माय और एनी अदर गर्ल्स mother-in-law is not treating them well? treating them well? हाँ मानसी, तुम बताओ। बट नॉट ट्रीटिंग देम वेल की बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। क्या होता है आपके साथ? वायलेंस होता है या फिर लो, जैसे कि बोलने में टॉन्ट मारती हो या परेशान करती हो, किसी तरह का भी। हाँ, सबसे पहले तो क्या होगा, देखो ये सब चीजें तो होती हैं, मतलब होंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ होती है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हाँ, सबको पता है तुम बहुत अच्छी हो। कट मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती है। मैंने खुद देखी है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी होती है। मैं उनको ये एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले तो क्या है कि आप जैसे मान लो अपनी मदर इन लॉ को अपनी मदर ही समझो। टॉन्ट्स तो हमारी मम्मी भी मारती है, पर उनके टॉन्ट्स हमको नहीं लगते, बट मदर इन लॉ को टॉन्ट मार देगी तो वो हमको लग जाता है। आप बताओ बेटी, देखो कोई भी 100% रॉन्ग नहीं होता, चाहे वो मदर इन लॉ हो या हस्बैंड हो या खुद हो या कोई मम्मा पापा है, तो आप उसके गुण देखो। हाँ, उसके जो गुण देखो और उसको ही कॉपी करो। हमने लाइफ में यही किया। तो इसमें एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपनी मम्मी से कि लड़कियों को क्या करना चाहिए यदि उनकी इन लॉज उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हैं। सो देखिए, ये क्वेश्चन इसी ने अपनी मम्मी से पूछा, बट इनकी मम्मी ने क्या बोला था कि हिमांशी देगी इसका आंसर। और सही बात, जब सास बहू बैठे तो इसका बेटर आंसर तो बहू दे सकती है ना। कि अब देखिए, हिमांशी का आपने आंसर सुना ना कि 2 साल पहले की मैंने बताया, आप उसका टाइम देख लेना, 2 साल पहले की वीडियो है। वो कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स में देखा है, ये चीज़ें होती हैं, सास बहू के बीच में टंटबाजी होती है। सो बट उन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ मेरे साथ थी हो, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती। अब बताइए, 2 साल पहले की ये वीडियो है जहाँ पे वो बाकायदा अच्छे से बोल रही हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं और मैं ब्लेस्ड हूँ, अपने को ब्लेस्ड बोल रही हैं। सो यदि आप 2 साल पहले ऐसी बातें कर रहे हो, फिर 2 साल बाद आप उन पे ये एलिगेशन लगा रहे हो कि ऋषि के जो मम्मी पापा हैं उनने आपको टॉन्ट किया या बुराइयां करते थे, ये सब, और उनको कोर्ट केस में घसीट लिया। तो जैसे हिमांशी अपनी लेटेस्ट वीडियो में क्या बोल रही है, अभी जो इनकी 2 वीडियो आई थी ऋषि की वीडियो के बाद, कि ये मैं 4 साल से सह रही हूँ। एक तरफ ये वीडियो 2 साल की है और एक तरफ ये 4 साल से सह रही है। यदि आप 4 साल से चीज़ें सह रही थी, फिर आप 2 साल पुरानी ये वीडियो में क्या बोल रहे हो? और आप इनका गौर से देखो, हिमांशी का फेस, आपको इनके फेस से देख के जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि इन्हें किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ बैठाया हो? जैसे कि बार बार ब्लेम डालती हैं कि मेरा मन बिल्कुल नहीं होता था वीडियो बनाने का, मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था, मुझे फोर्स करके वीडियो में लाया जाता था। आप इनका फेस देख के कहीं से भी कह सकते हो कि ये फोर्स करके बैठी हैं। क्या अपने आपको 5-6 साल की लड़कियाँ समझती हैं जिसके मम्मी ने 2 थप्पड़ मारा कि बैठ जाओ यहाँ पे, इस वीडियो में बैठना पड़ेगा तुम्हें, इस टाइप से तुम्हें हंसना पड़ेगा? ये लगती है आपको? इतनी बड़ी है, इतनी मेच्योर है, इतनी मेच्योरिटी से बातें भी कह रही हैं, फिर ये एक तरफ आप ब्लेम क्यों डाल रही हैं कि भाई मुझे 4 साल से तंग किया जा रहा था, ये मुझे जबरदस्ती फोर्स किया जाता वीडियो बनाने के लिए? किसी को भी इनका फेस, इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बैठी हैं? मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना कि इसको लग रहा है कि जबरदस्ती बैठी है। इस चीज़ से तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि जबरदस्ती वीडियो बैठी थी, या जो Q&A का जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है ये जबरदस्ती में बैठ के आंसर दे रही हैं, और वो भी शायद इसमें ये भी स्क्रिप्ट लिखी होगी कि ऐसे ऐसे तुम्हें बोलना है। सो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ। यहाँ पे वो साफ साफ पता चल रहा है कुछ स्क्रिप्ट नहीं हो रही, सब अपने मन की बातें बोल रहे हैं। चाहे वो उनकी निशी की मम्मी का
रिएक्शन हो, चाहे हिमांशी का रिएक्शन हो, चाहे निशी का हो, आप एक्चुअली में यदि ऋषि की मम्मी को जानते हो तो आपको इनकी बातों से बिल्कुल समझ में आ गया हो कि हाँ इन्होंने उसी टाइप से अपनी बात जैसी वो हैं उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन आंसर के आंसर दी, और निशी जिस टाइप की उसने उसी टाइप से आंसर दी। निशी की एक बात काफ़ी वायरल हुई थी कि वो कह रही थी, एक बार किसी पता नहीं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स रीडर के पास गई थी तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को लेकर पूछ रही थी क्वेश्चन आंसर, तो वो मुझे लगता है शायद निशी अब इस टाइम रेडी नहीं है बच्चों को लेकर, तो उस टाइम पे उनकी ऑडियंस ने काफ़ी कमेंट किया कि ऋषि बच्चों को लेकर ऐसे बोलती है ये वो। तो देखो यदि वो ऐसा बोलती है तो उसकी छुपाती नहीं अपनी पर्सनैलिटी से, उसकी वीडियो में जैसी वीडियो उसकी बनाती है उसकी वीडियो से वो चीज़ झलकती है और वो वही बोलती है। ऐसा नहीं कि वो कैमरा खोलते ही दूसरी टाइप की बातें करती है और वैसे वो बिहाइंड द कैमरा कुछ और होगी। वो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी जैसी हम लोग को लगती है ना उसी हिसाब से बातें करती है। बट मुझे हिमांशी जैसा वो अपने आप को कैमरे के आगे प्रेजेंट करती है मुझे उस टाइप की नहीं लगती है। मुझे लगता है कि वो कैमरे के आगे ज़्यादा ही स्वीट आके बनती है। उतनी देखो सब इंसानों को गुस्सा आता है, आप ये नहीं बोल सकते कि हिमांशी को यदि गुस्सा आता है हिमांशी बुरी, मैंने ये नहीं कह रही, सब इंसानों को गुस्सा आता है, बट जो इतना स्वीट बनती है ना इतना स्वीट नहीं है ना, वो इतनी सॉफ्ट तरीके से बोलती है। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बना रही हूँ, अपना व्यू पॉइंट रख रही हूँ। उन्होंने एक बात बोली है कि जैसे हम लोग को अपनी मम्मियों का टॉन्ट बुरा नहीं लगता है, हमारी मम्मी डांट देती टॉन्ट करती तो वो बुरा नहीं लगता, तो आप अपनी मम्मी मतलब सास को भी मम्मी जैसा मानो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बात तो बिल्कुल बहुत सही कही हिमांशी ने, बट जो आपने बात कही बट उस पर तो आप स्टैंड नहीं हो ना आज की डेट में। यदि आप स्टैंड कर रही होती आपकी 2 साल पुरानी बात पे तो कहीं ना कहीं आप आज की डेट में ऋषि पे केस डालती, वो ठीक था, बट अपने इन लॉज पे आपने केस डाल दिया। मतलब जो आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हूँ आप उस पर स्टैंड करती ही नहीं हो, बस आप बोलती हूँ, उस पर आप फॉलो नहीं करती उन बातों को। ये मुझे लगा इनकी बातों से। बस मुझे से थोड़ा सा यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि जो हिमांशी बार बार बोलती 4 साल से मैं सब टॉर्चर से रही थी, 4 साल से सब फेस कर रही थी, फिर 2 साल पुरानी वीडियो में फिर ये क्या है। जिनको थोड़ा सा मेरी तरह समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा मुझे समझा देना प्लीज़, क्योंकि जो 4 साल बार बार रिपीट हो रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये 4 साल पुरानी सब कहानियाँ थी। सो यहाँ इनकी ऋषि की मम्मी ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में कमियां होती, बहू में भी कमी होंगी, सास में भी कमी होंगी, लेकिन हम क्या एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखो, अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करो। काफ़ी अच्छी चीज़ बोली, सही बात है, कमी सब में है। कोई आप बोलो कि प्रॉपर हिमांशी गलत होगी तो वो भी चीज़ सही नहीं होगी, बट आप पूरी प्रॉपर ये बोल दो कि ऋषि की मम्मी गलत होंगी तो वो भी सही नहीं होगा। तो सही बात है, यही होता है शादी और यही होती है एडजस्टमेंट। यदि आप थोड़ी सी लड़की एडजस्टमेंट कर जाए तो बस कुछ इशू नहीं होता शादी में। बट यदि कोई लड़की एडजस्ट करना ही नहीं चाहती, बस छोटी छोटी बातों को पकड़ जाए, उनने देखो मुझे ऐसे टॉन्ट मारा, वो अपने बेटे का सपोर्ट कर रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों को देखो निगलेक्ट कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कोई काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर जाता है, कोई नहीं कर पाता है। और मैं इतना मानती हूँ जो पुराने टाइम के रिश्ते चलते थे ना अपनी मम्मी लोग के टाइम पे, वो इसलिए चलते थे कि उनमें बहुत पेशेंस था। बट जब से अब टाइम चेंज हो गया, जब से हम लोग वेस्टर्न कल्चर के साइड चले गए ना, या इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गई, जब से पैसा कमाने लगी, तो वो देखो एक होता है पैसे कमाओगे तो आपको वो होता है, वो अपने आप लाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है कि हम भी तो कमा रहे हैं, हम क्यों झुके हैं, हम क्यों काम करें, वो चीज़ आ जाती है। मम्मी लोग के टाइम पे आदमी काम करने जाते थे, लेडीज़ अपना घर का काम करती थी, तो उनके बीच में वो लड़ाइयों वाली ये ईगो वीगो था ही नहीं उन्हें, क्योंकि वो चीज़ से कहीं ना कहीं अपनी मेंटली अपने दिमाग में बैठाए हुए थे कि भाई मेरा काम तो यही है, आदमी सोचते मेरा काम तो यही है। बट जब से हम लोग ने वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं, तब से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जो लोग यहाँ बोलेंगे कि भाई लड़कियाँ आजकल कमाने लगी, वो गलत है, तो गलत नहीं है। लड़कियां यदि कमा रही हैं तो ठीक है कमाओ, बट आप ये चीज़ मत भूलो कि कमाने के साथ आप घर मैनेज नहीं करो। घर तो देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जितने अच्छे तरीके से एक लेडीज़ मैनेज कर सकती है, आप 4 नौकर भी रख लोगे तो भी आपका घर उतने अच्छे से मैनेज नहीं होगा। बट नौकर अपना घर समझ के काम नहीं करते, वो जस्ट काम को काम की तरह करते हैं, भैया मुझे इतने घंटे काम करना अब जाना है। सो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब इंसान जॉइंट फैमिली में रहता है ना सास वास के साथ, तो वो चीज़ें काम की वजह से आधी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। काम की वजह से लड़की बाहर काम करके आ रही, फिर वो घर का करेगी तो वो भी चिड़चिड़ा जाएगी। अब सास के मुताबिक काम नहीं है तो फिर सास का मुँह भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है ना वो स्टार्टिंग ही इसी टाइम से शुरू हुई जब से लड़कियाँ काम करने लगी हैं। तो देखो यदि आप काम कर रहे हो, आपको लगता है, तो हर इंसान अपने आप को जानता है ना कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना काम कर सकता हूँ। यदि आपको लगता है आप दोनों चीज़ संभाल सकते बेटर तो आप करो काम, कोई मुश्किल बात नहीं है। बट यदि आपको लगता है कि वेल सेटल्ड है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, और आपको लगता है कि आपकी फैमिली को ज़रूरत है काम करने की, आपके मतलब 2 अर्निंग ज़रूरी है, तो आप बिंदास काम करिए, कोई रोक टोक नहीं है। बट फिर घर भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी तैयार रहो। फिर सास लोग का रोल है कि भाई वो मिलके काम करें, बट कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये मेरी थिंकिंग है। मैंने कहा कि ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ वीडियो में, ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है, पैसों की लड़ाई है, और जो ये सारे अदर ब्लेम जो लग रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक होता है कि इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बोला जाता है, बस वो चीज़ें हैं।
फिर यहाँ निशी ने दूसरा क्वेश्चन किया अपनी मम्मी से कि मम्मी यदि मैं किसी से फिजिकली खुश नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन सुनकर मुझे उस टाइम भी हंसी आई थी और भी हंसी आ रही, लेकिन मतलब बहुत बड़ी बात होती है यदि एक बेटी अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रही है तो आप लगा लो इससे अंदाजा कि उनकी फैमिली कैसी, कितनी फ्रैंक फैमिली है, उनके मम्मी पापा कितने फ्रैंक हैं। सो इनकी मम्मी इस पर आंसर क्या देती हैं आप वो सुनिएगा। Physically satisfied with what? With your husband. Husband, obviously after marriage है तो यही है। So मम्मी मेरे को क्या करना चाहिए बताओ? आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सही बोलती है मम्मी कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए यदि आप किसी से फिजिकली खुश हो। देखो यदि आप फिजिकली किसी के साथ खुश नहीं हो दैट मीन्स ये नहीं है ना कि वो इंसान में कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो। देखो कई बार होता है ना कि इंसान जो हस्बैंड होता है बाहर काम करके था तो ऑफिस में इतनी सारी टेंशन होती है, उस वजह से भी इंसान उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। तो आप जब डॉक्टर से मिलोगे आप एक दूसरे से बात करोगे तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सो जो सेकंड क्वेश्चन है ऋषि ने पूछा है ना, सो मेन मैं इसी के लिए वीडियो बनानी, जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना उनने भी इसी के लिए बोला था कि ये देखिए हिमांशी ने इस टाइप की बात कही थी। सो ऋषि ने यहाँ पे क्वेश्चन किया अपनी मम्मी से कि मैं यदि मेरे हस्बैंड से मैं फिजिकली खुश नहीं हूँ तो क्या करूँ। सो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाओ। सो बोले यदि उससे बात ना बने तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक दूसरे से बात करो कि भाई इस टॉपिक पे बात करो, एक दूसरे से मिलकर सॉल्यूशन लो। तो ऋषि ने कहा यदि बात करने से भी सॉल्यूशन नहीं निकले तो उनकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। तो ऋषि कह रही कोई बात की नहीं, कैसे बच्चे कैसे होंगे। सो उनकी मम्मी कह रही है कि बच्चे होना ज़रूरी थोड़े ना है, बच्चे के मतलब ठीक है ना टेंशन नहीं रहेगी। तो देखो सबकी अपनी थिंकिंग होती है। यदि ये वाली बात इतनी बड़ी बात उनकी मम्मी बोल रही है कोई बात नहीं बच्चे नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो मैं इसी चीज़ से आप लगा लो अंदाज़ा कि उनकी जो हिमांशी के इन लॉज हैं कितने फ्रैंक हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते बच्चे, तो यदि नहीं चाहते उनकी पर्सनल चॉइसेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ठीक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई जल्दी बच्चा चाहता है, कोई थोड़ा लेट चाहता है, कोई चाहता ही नहीं है। तो इस पर आप जज नहीं कर सकते, सबकी अपनी हस्बैंड वाइफ की अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट निशी बोलती है कि चलो बच्चे चलो छोड़ो लेकिन कुछ अपनी फिजिकल नीड भी तो होती है। तो उसके बाद निशी बोलती है हिमांशी की हिमांशी तुम बताओ। तो यहाँ पे हिमांशी का जो आंसर था ना आप फिर से सुन लीजिए। There is no as such kind of physical need. Physical need नहीं होती है क्या लोगों की? वो तो होती है आप अगर होनी चाहिए और आपको को समझना चाहिए कि ये मेरी नीड्स हैं, ये आपको पूरी करनी चाहिए और उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए कि वो क्या बहुत बिजी हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। सब चीजें समझनी चाहिए। बट कभी कभी अगर पानी सर के ऊपर निकल जाए। हिमांशी ने यहाँ बहुत अच्छी बात बोली कि पहले अपने हस्बैंड से बात करो। हो सकता है कि उनको कुछ ऑफिस से प्रेशर वगैरह, ये चीज़ मैंने बोली ना कि देखिए ज़रूरी नहीं होता कि यदि आप कुछ चीज़ें मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में ठीक नहीं तो उसका सारा ब्लेम आप डाल दो कि मतलब उनके अफेयर पर डाल दो या फिर आप बोल दो कि कुछ हेल्थ इशू होगा। बट ऐसा नहीं, तो कई बार ना मेंटली प्रेशर भी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। सो यदि अपने हस्बैंड से बात करो क्योंकि ऑफिस का वर्कलोड भी होता है, उन वजह से भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। चलो तो मैं टॉपिक सेट के बाद बता रही हूँ कि ऐसे कुछ इशू है किसी के बीच में। सो बेटर है कि आप अपने हस्बैंड से बात करें, उनकी प्रॉब्लम समझें कि वो कहाँ से परेशान है। क्या पता हो सकता है वो एक्चुअल में अपने ऑफिस से परेशान हो, तो उस चीज़ का फिर सॉल्यूशन आप लोग मिलकर करिए। बट इधर हिमांशी ने क्या फिर नेक्स्ट बात बोली ना, आप वो देखो। वही बात काफ़ी लोग को हजम नहीं हुई, जैसे मुझे भी अच्छी नहीं लगी उनकी बात, क्योंकि उन्होंने इस बात को ना सारी गर्ल्स से कंपेयर कर दिया कि ये जनरली होता है सबके साथ। तो ऐसा मैं यहाँ पे हिमांशी की बात को डिसएग्री करती हूँ। उसने मेन बात बोली, आप वो सुनिए थोड़ा सा। दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर नहीं कर पाए और बहुत बार बात कर ली और वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप अपने लिए ऑप्शन बी देख सकते हैं। ऑप्शन बी मींस यू आर गोइंग टू मैरी टू सम अदर पर्सन। नहीं देन एक्स्ट्रा मैरिड एक्चुअली ये मैं जो बता रही हूँ ना ये एक्चुअली अपने आप ही होगा। हाँ, obviously, हाँ ये अपने आप ही हो जाएगा, आप खुद ही ऐसा करोगे। एंड हिमांशी ने वाली बात बोली ना कि आपने बहुत बार बात कर ली है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सो आप फिर ऑप्शन बी की तरफ जा सकते। तो आप इनकी सास ने टोका भी, ऑप्शन बी मतलब दूसरी शादी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऑप्शन बी मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बात किसने की? निशी और इनने की। और यदि निशी ने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं एग्री हिमांशी भी उस बात की हुई है, मतलब ऐसे करके उसके यदि निशी की बात से वो डिसएग्री होती तो कहीं ना कहीं वो बात काट देती, नहीं ये वाली नहीं बात। कहीं ना कहीं हिमांशी का भी ना यही था जो निशी ने बोल दिया और हिमांशी बोल नहीं पाई। लेकिन जो ऑप्शन बी की बात कर रही थी वो यही था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो। फिर वो आगे इस बात को कवर भी करती हैं, आप सुनिएगा। वो बहुत बार बात कर ली और वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप अपने लिए ऑप्शन बी देख सकते हैं। ऑप्शन बी मींस यू आर गोइंग टू मैरी टू सम अदर पर्सन। नहीं देन एक्स्ट्रा मैरिड एक्चुअली ये मैं जो बता रही हूँ ना ये एक्चुअली अपने आप ही होगा। हाँ,
और अब इस बीच आप इनकी हिमांशी की सास का फेस नोट करना कि उनका थोड़ा सा रीड करके देखना कि वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं थी इसके आंसर से। बट क्या है, जब दो लोग एग्री हैं तो थर्ड पर्सन क्या कर लेगा। हिमांशी ने यहाँ बोला कि वो ऑटोमेटिक ही होगा, कब तक आप मतलब उस चीज़ को इग्नोर करोगे, वो ऑटोमेटिक आप जाओगे उस रास्ते पे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिमांशी की शायद वो इस चीज़ से एग्री होंगी, बट मैं तो नहीं पर्सनल एग्री हूँ इस चीज़ से। और बहुत सारी लेडीज़ भी एग्री नहीं होंगी कि भैया यदि आप अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो फिजिकली तो आप कहीं और अफेयर चला लो। तो ये तो फिर तो वही हो गया। तो ये भी चीज़ भी तो चीट के अंडर आती है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि ऋषि ने जो बोला कि ओपन रिलेशनशिप करी, तो कहीं ना कहीं जो ऋषि ने बात कही और जो अब आप ये वाली बात करी तो दोनों सेम ही हुई ना। फिर आज आपने 2 साल बाद उठ के ऋषि पे इस बात पे केस क्यों डाला कि आपने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ना कि ऋषि क्या बोल रहा था कि ओपन रिलेशनशिप के लिए बोल रहा था। ओपन रिलेशनशिप मतलब कि वो आपके होते हुए किसी और के साथ, और आपने क्या बोला कि यदि आप खुश नहीं हो तो आप दूसरा पार्टनर ढूंढ सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपने जो बोला और ऋषि ने बोला दोनों बात सेम ही हो गई। फिर आज की डेट में आपने ऋषि पे इस बात पे केस क्यों डाला। जनता इस चीज़ का जवाब चाहती है। कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर क्या बोल रहे थे वो इसी चीज़ पे बोल रहे हैं और मैं भी यही चीज़ बोल रही हूँ। यदि आप दोनों एक सेम थिंकिंग के थे तो फिर ये डिवोर्स क्यों। तो कायदे से तो यदि ऋषि ने ऐसे कुछ बोला, आपने एक बार अपनी वीडियो में बोली भी ना कि यदि आप खुश नहीं हो तभी मैरिटल अफेयर होता है, तो दैट मीन्स यदि ऋषि ने आपसे बोला ओपन रिलेशनशिप के लिए, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं था, तभी तो गया ना वो ओपन रिलेशनशिप के लिए बोला। यदि आप जैसा आप बोल रहे हो कि उसका अफेयर है या ओपन रिलेशनशिप के लिए वो कह रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर आपसे खुश नहीं है। और खुश नहीं है तो यदि उसने सारी वाली बात कही भी तो आपको एग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग तो ऑलरेडी यही थी 2 साल पहले। बट 2 साल पहले जो आपने बोला, आज अपनी खुद की बात पे आप उस पर स्टैंड ही नहीं कर रहे हो और आपने आज उठा के ऋषि पे केस डाल दिया इस बात पे कि आप इसने ओपन रिलेशनशिप के लिए भी बात करी। और बहुत सारी लेडीज थी जो आके बोलेंगी कि हाँ यदि ऐसा किया ऋषि ने तो फिर बिल्कुल सही नहीं किया। चलो ठीक है, ऋषि ने ऐसा किया तो सही नहीं किया, बट हिमांशी ने जो बोला क्या उस बात पे आप लोग एग्री हो? कमेंट करके बताना कौन कौन एग्री है, कौन कौन एग्री नहीं है इस चीज़। लोग बोलेंगे कि ऋषि ने भी तो बोला, ऋषि पे तो आपने बात नहीं उठाई। तो देखो, एक होता है ना पर्सनैलिटी, बहुत देखो निशी अपनी बातों जब वो कैमरे के आगे आती है, व्लॉग बनाती है या कुछ क्वेश्चन आंसर करती है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करती है। वो बनना नहीं चाहती जो वो है नहीं है, वो जो है वो वही बनती है, वही बातें बोलती है। मुझे निशी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे वो बच्चे को लेकर कंफर्टेबल है तो खुलेआम आके बोलती है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, भले उसके ऑडियंस उसके कुछ भी बोले कि तुम लोग बच्चा नहीं कर रही है, वो खुद बोलती है कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, करूँगी बट अभी कंफर्टेबल नहीं है, मुझे पसंद जो भी है वो खुलेआम बोलती है। वो ऐसा नहीं कैमरा खुलते ही वो कुछ और बातें करती है और बिहाइंड द कैमरा कुछ हो। मुझे ऐसा लगता है उसकी पर्सनैलिटी जैसे हम लोग को कैमरा में दिखती है वो वैसे ही है। बट हिमांशी को लेकर मुझे तो डाउट है कि उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही नहीं है जो कैमरे में दिखती है हम लोग को। वो तो बहुत सारी वीडियो जो भी ऋषि ने डाली उससे भी क्लियर हो गया, लेकिन वैसे भी वो इतना जो एकदम ओवर स्वीट, एक होता है स्वीट, ठीक है आप स्वीट बन रहे हो, स्वीट हो, आप बहुत प्यारे तरीके से बोलते हो, बट एक होता है ओवर स्वीट्स। वो ओवर स्वीट जो बनती है ना वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। उस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि ये हिमांशी जो है वो फेक बनती है। ठीक है वो बिहाइंड द कैमरा कुछ भी हो, लेकिन जो कैमरे के आके आती हैं वो तो फेक है। जिस हिसाब से बोलती है हाय गाइस इस टाइप से, मतलब मैं नहीं मानती, मुझे वो फेक लगता है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है और ये मेरी अपनी थिंकिंग है। भाई मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है सही भी हूँ, बट ये मुझे जैसे फील हो रहा है उसकी वीडियो देख के मैं वही बात बोल रही हूँ। सो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखो मुझे तो हिमांशी की पर्सनैलिटी अभी तक समझ में नहीं आई। यदि आप लोग को समझ में आई हो या आप लोग मेरी तरह कंफ्यूज हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई रियल में हिमांशी कौन सी वाली, वो ये 2 साल वाली जो बातें कर रही थी, ओपन रिलेशनशिप की बातें कर रही थी खुद ही कि भाई यदि आप खुश नहीं हो तो आप ऑप्शन बी की तरफ जा सकते हो, या आज की डेट में जो ब्लेम लगा रही हैं अपने हस्बैंड पे कि मेरे हस्बैंड ऐसे बोला था ओपन रिलेशन के लिए। तो एक्चुअल में आप उतने फ्रैंक हो जो 2 साल पहले बन रहे थे, या आप उतने ही नैरो माइंडेड हो जो आज आपने केस डाल दिया। मेरी ओपिनियन की बात करो तो भाई मुझे सच बताऊं हिमांशी की पर्सनैलिटी अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही इनकी पर्सनैलिटी मुझे फेक टाइप की लगती थी, डाउटफुल लगता था मुझे इनकी जो ये इस कैमरे में दिखती थी। मुझे लगता था अभी ये जो दिखती हैं वो एक्चुअली में उनका नेचर नहीं है। ये चीज़ तो मुझे तब फील हुई ना जब मैं इनके कमेंट सेक्शन देखती। तो इस बात से बहुत सारे लोग भी एग्री होंगे। आप इनका कमेंट सेक्शन देखना, इनके कमेंट में ना आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, सारे पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हो इसलिए आप अच्छे कमेंट रखते हो। जो आपको कुछ सजेशन भी दें आपकी ऑडियंस तो आप उनको डिलीट मार देते हो। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है हिमांशी सिर्फ अपने बारे में सिर्फ अच्छा सुनना चाहती हैं, जहाँ से उनके लिए नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो फटाक से डिलीट मारती हैं। तो इससे आप जज कर लो कि एक्चुअल में हिमांशी की पर्सनैलिटी क्या होगी। जब यूट्यूब में तो आप दोनों चीज़ के लिए अपने रेडी रहो, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए। अब आप सोचो कि आप यूट्यूब पर हो, आपके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मिलियंस लोग आपके लिए अच्छा बोलें, ये पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब में आपको 10 लोग अच्छा बोलेंगे, 2 लोग बुरा बोलेंगे, ये मुझे भी बोलते हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। मुझे इनकी इस बात से एक चीज़ और ख़राब लगी, इन्होंने ऐसे बात की ना
कि वो ऑटोमेटिक होगा, वो सबके साथ होगा, ऐसा नहीं है सबके साथ हो। आप सोचो कि सब लेडीज़ जो मैरिड हैं वो सब ऐसा ही करेंगी जैसे आपने सोचा, आपकी थिंकिंग है। मैं नहीं मानती इस चीज़ से। बहुत सारी लेडीज़ इस बात को बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है जो हिमांशी ने बोली। आप किसी से फिजिकल खुश नहीं तो मतलब आप ऑप्शन बी ले लो, मतलब शादी किसी और के साथ करियो और बाकी चीज़ें किसी और के साथ। सो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। ये चीज़ यदि मेरे साथ है तो मैं तो ऐसे नहीं करूँगी। मुझे इससे बेटर ऑप्शन ये लगेगा यदि मैं अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूँ या बहुत बातचीत करके सब कुछ हो चुका है, डॉक्टर को दिखा चुके, सब चीज़ें हो चुकी हैं। सो बेटर है भी इतना ही मुझे मेरे फिजिकल नीड मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे रिश्ते से ज़्यादा, केयर लव से ज़्यादा इस चीज़ को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगी ना। तो भाई पहली बात तो मैं इस टाइप की हूँ नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए फिजिकल नीड केयर लव से ऊपर हो ना, मेरे लिए नहीं है। तो मैं उसका भी बहुत सारे ऑप्शन है। यदि आपको इस चीज़ करनी है तो डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे बातचीत करो। जरूरी थोड़े कि भाई इस चीज़ से खुश नहीं तो ऑप्शन बी। और यदि आप इतनी डेस्परेट हो इस चीज़ को लेके कि आपके लिए फिजिकल नीड इतनी ज़रूरत है तो बेटर है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, दूसरी शादी कर लो। बट ये कौन सी बात होती है कि नहीं दो ऑप्शन बी, मतलब जहाँ उनकी मम्मी ने काटा भी बात की दूसरी शादी, तो बोली नहीं, मतलब दूसरी शादी नहीं बट दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में आपने सुना होगा कि वाइफ एक्सचेंज हो जाती है, पार्टी में जाते बड़े बड़े लोग पार्टी करते हैं, वहाँ पे इसकी वाइफ उसके साथ, उसकी हस्बैंड इसके साथ, इस टाइप का होता है। मुझे लगता है शायद ये इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करती हैं, तभी इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। सो सही बताऊँ मुझे अभी तक हिमांशी की पर्सनैलिटी वैसे बताया है समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है कि एक्चुअल में इतनी सती सावित्री हैं कि इनके हस्बैंड ने बोला कि ये ओपन रिलेशनशिप रखना है तो इन्होंने डिवोर्स उठा के फाइल कर दिया। तो एक्चुअली ये सती सावित्री होंगी या फिर ये 2 साल पहले जो बातें कर रही थी कि नहीं ओपन रिलेशनशिप या ऑप्शन बी की तरफ देखो, फिर या तो इतनी फ्रैंक है। सो अब इनकी 2 पर्सनैलिटी सबके सामने हैं। अब आप लोग जज कर सकते हो कि ये कौन सी हैं। 2 साल पुरानी वाली हिमांशी हैं जो खुद बोल रही थी अपने मुंह से कि यदि आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो तो आप दूसरी तरफ जा सकते हो, ऑप्शन बी की तरफ जा सकते हो, मैरिटल अफेयर कर सकते हो। या ये अभी वाली हिमांशी हैं जो इन्होंने ऋषि की इस बात पे केस डाल दिया कि ऋषि ने बोला मुझे ओपन रिलेशनशिप में रहना है। सो अब आप डिसाइड कर लो, ऑडियंस ये डिसाइड कर लो कि आपकी हिमांशी कौन सी पर्सनैलिटी में फिट बैठ रही है। सो मुझे तो इनकी पर्सनैलिटी अब तक सच बताऊं एकदम डाउटफुल लगती है और मुझे पहले भी ये थोड़ा फेक लगती थी। वही बात हो गई ना, जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है उसकी ज़्यादा चलती है, जिसकी ऑडियंस कम है उसको ही गलत समझा जाता है। तो देखो ये तो मेरा व्यू पॉइंट रहा, बाकी आप लोग का क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग मेरी वीडियो से कितना एग्री हो डिसएग्री हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।